अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स में असाइनमेंट नंबर 15 करेंगे और असाइनमेंट नंबर 15 में हमारे पास 6 टास्क हैं जो हमने एक वीक में कंप्लीट करने हैं। टास्क नंबर 1 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 99 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। टास्क नंबर 2 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 100 एक्सरसाइज 2 इन कॉपी। टास्क नंबर 3 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 100 एक्सरसाइज 3 इन बुक। टास्क नंबर 4 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 101 एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 इन बुक। टास्क नंबर 5 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 104 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। और टास्क नंबर 6 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 128 ज्योमेट्री चैप्टर डेफिनेशन ऑफ लाइन एंगल सर्कल इन कॉपी। कॉपी में इसका काम करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, मेजरमेंट। टास्क नंबर 1 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 99 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 99 पे हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है चेंज इनटू मीटर्स, यानी आपको सेंटीमीटर्स के अंदर वैल्यू दे दी गई है और आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। कॉपी में इस काम को करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर 99 एक्सरसाइज 1 चेंज इनटू मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 115 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू दे दी गई है सेंटीमीटर के अंदर और वैल्यू हमारी क्या है 115 और आपने इसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। अब एक चीज़ आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए याद रखनी है, वो ये कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के। और अगर हमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पता करनी हो तो ये जो 100 है हमारा लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे जाकर 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पता लग जाएगी कि हमारा 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है। अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम सेंटीमीटर की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम हमारी वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं। तो अभी हमें सेंटीमीटर में वैल्यू दे दी गई है, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसे अब 100 से डिवाइड करेंगे। अब हमने अपनी सेंटीमीटर वाली वैल्यू लिखनी है और इसे डिवाइड करना है 100 से, तो हम लिखेंगे 115 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 115 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इज इक्वल्स टू 115 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने 115 को 100 से डिवाइड करना है। इसके लिए पहले आप रफ वर्क करेंगे और रफ वर्क में आप 115 को अंदर रखेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। हमने 115 को अंदर रखा, अब हम इसे 100 पे डिवाइड करेंगे। हम 100 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 115 के बराबर या उससे लेस हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 जा 100, तो यहाँ पे 115 के नीचे हम 100 लिखेंगे। अब हम 115 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 15। तो अब 15 जो है वो छोटी वैल्यू है और 100 बड़ी वैल्यू है, ये अब डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाकर हम इसे 0 बोरो करवाएंगे। हम ऊपर लगाएंगे पॉइंट, तो उसकी वजह से अब हम इसे 0 बोरो करवा सकते हैं, ये हो जाएगा 150। 150 जो है ये अब 100 से बड़ी वैल्यू है, ये अब 100 पे डिवाइड हो सकती है। अब हम 100 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 150 के बराबर या उससे लेस आ जाए। तो हम 100 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 जा 100। अब हम 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50। अब 50 भी हमारी अभी वैल्यू पूरी कैंसिल नहीं हो रही, इसलिए हमें मजीद इसे डिवाइड करना पड़ेगा। और 50 स्मॉल वैल्यू है और 100 बड़ी वैल्यू है, इसके लिए हमें इसे 0 बोरो करवाना पड़ेगा। जब भी हम ऊपर आंसर में एक पॉइंट लगाते हैं तो उसका मतलब हम नेक्स्ट 4 वैल्यूज तक 0 बोरो कर सकते हैं। तो हम 50 को एक 0 और दे देंगे, ये हो जाएगा 500। अब 500 जो है वो 100 से बड़ी वैल्यू है, ये 100 पे डिवाइड हो सकती है। तो अब हम 100 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 500 के बराबर या उससे लेस हमारे पास। तो 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400 और 100 5 जा 500। अब हम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हम लिखेंगे, 105 जा 500। तो 500 में से 500 गए तो हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी पूरी और हमारा आंसर रहेगा 1.15। हम लिखेंगे 1.15 मीटर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 230 सेंटीमीटर। हम इसे भी इसी तरीके से करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा तो वो हमारी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी।
हम लिखेंगे सोल्यूशन 230 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर। अब 230 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, यानी हमने 230 को डिवाइड करना है 100 से, तो हम 230 को अंदर रखेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। 230 हमने अंदर लिखा, अब हम 100 पे डिवाइड करेंगे। अब हम 100 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 230 के बराबर या उससे लेस हमारे पास आए। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, तो हम 100 का टेबल 2 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। हम 230 के नीचे 200 लिखेंगे। अब हम 230 में से 200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब 30 जो है ये हमारी स्मॉल वैल्यू है और 100 बड़ी है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 30 को पॉइंट लगाकर 0 बोरो करवाएंगे। हम अपने आंसर में ऊपर पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद हम अपने नीचे वैल्यू में 0 बोरो करवाएंगे। हमने 30 को एक 0 दिया, ये बन गया 300। अब 300 जो है ये 100 से बड़ी वैल्यू है, ये 100 पे डिवाइड हो सकती है। अब हम 100 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 300 के बराबर या उससे लेस आए। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200 और 100 3 जा 300, तो हम लिखेंगे 100 3 जा 300। अब हम 300 में से 300 को माइनस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 2.3 मीटर। तो हम अपना आंसर लिखेंगे 2.3 मीटर। इसका मतलब 230 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 2.3 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 301 सेंटीमीटर। हम इसे भी क्वेश्चन 1 और 2 की तरह करेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे 301 मल्टीप्लाई बाय 1/100, फिर 301 डिवाइडेड बाय 100। अब हम 301 को डिवाइड करेंगे। अब हम 301 को डिवाइड करेंगे 100 पे। हम 301 को अंदर रखेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। अब हम 100 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 301 के बराबर आ जाए, तो हम लिखेंगे 100 3 जा 300। अब हम 301 में से 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, हमारे पास 1 बच जाएगा। तो अब हम 1 को 1 स्मॉल वैल्यू है और 100 बड़ी वैल्यू है, हम इसे अब पॉइंट लगाकर 0 बोरो करवाएंगे। तो अब हम ऊपर आंसर में पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद हम इसे 0 बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 10। लेकिन अभी भी ये 10 हुआ है, ये 100 नहीं हुआ, यानी ये अभी भी स्मॉल वैल्यू है, ये 100 पे डिवाइड नहीं हो सकती। तो हम ऊपर अपने आंसर में एक और 0 लगाएंगे ताकि हम इसे एक और 0 बोरो करवा सकें। एक स्टेप के अंदर आप पॉइंट लगाकर सिर्फ एक वैल्यू को एक 0 एक स्टेप में दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक वैल्यू को एक साथ 2 0 देने हो तो आपको पॉइंट लगाकर आंसर में एक और 0 साथ लगाना पड़ता है। इसके लिए हम अब क्या करेंगे, हमने पॉइंट लगाया तो हमारा 10 बन गया। अब 10 अभी भी छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम आंसर में एक और 0 लगाकर 10 को एक और 0 बोरो करवाएंगे ताकि वो 100 हो जाए। तो हम अपने आंसर में एक और 0 लगाएंगे पॉइंट के बाद। तो अब हमारे पास नीचे 0 बोरो हो गया, अब ये बन गया 100। 100 जो है अब ये डिवाइड हो सकता है हमारा, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हम 100 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि 100 के बराबर है, तो 100 1 जा 100, तो 100 में से 100 माइनस किया, ये क्रॉस हो गया और हमारा आंसर आया 3.01 मीटर, यानी 301 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 3.01 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 137 सेंटीमीटर। इसे भी हम इसी तरह करेंगे। सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 137 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इज इक्वल्स टू 137 डिवाइडेड बाय 100। अब हम 137 को अंदर रखेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। 137 हमने अंदर रखा, अब 100 पे से डिवाइड करें। 100 का टेबल हम उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 137 के बराबर या उससे लेस आए, तो 100 1 जा 100। अब हम 137 में से 100 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 37। 37 स्मॉल वैल्यू है, तो इसे हम 0 बोरो करवाएंगे, इसलिए हम अपने आंसर में पॉइंट लगाएंगे ऊपर, और पॉइंट लगाने के बाद हम नीचे इसे 0 बोरो करवा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 370। पहले ये 37 था और अब ये 370 हो गया क्योंकि हमने इसे 0 बोरो करवाया। अब हम 100 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 370 के बराबर या उससे लेस आए, तो 100 3 जा 300, तो हम लिखेंगे 300। अब हम 370 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 बच जाएगा। अब हम 70 को ऊपर हमने पॉइंट लगाया है, इसका मतलब हम नीचे 4 स्टेप्स तक 0 बोरो कर सकते हैं। तो अब हम 70 को एक और 0 देंगे क्योंकि 70 100 से स्मॉल है, ये उस पर डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम ऊपर पॉइंट लगाने की वजह से नीचे एक और 0 बोरो कर सकते हैं। तो हम इसे 0 बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 700। अब ये 100 से बड़ी वैल्यू है, ये 100 पे डिवाइड हो सकती है। अब हम 100 का टेबल उतने टाइम्स तक पढ़ेंगे कि 700 के बराबर या उससे लेस आए,
तो हम 100 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 100 7 ज़ा 700, तो हम 700 के नीचे 700 लिखेंगे। अब हम इसे माइनस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 1.37। तो हमारा आंसर आएगा 1.37 मीटर, यानी 137 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1.37 मीटर के। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 258 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6 है हमारे पास 319 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7 है हमारे पास 164 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 है हमारे पास 275 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 है हमारा 341 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10 है हमारा 198 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 11 है हमारा 289 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 12 है हमारा 349 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 13 है हमारा 206 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 14 है हमारा 299 सेंटीमीटर और क्वेश्चन 15 है हमारा 358 सेंटीमीटर। तो ये तमाम सवाल आपने इसी मेथड के ज़रिए सॉल्व करने हैं और अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करके करने हैं। टास्क नंबर 2 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 100 एक्सरसाइज 2 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 100 पे एक्सरसाइज 2 है हमारी हाउ मैनी मीटर्स आर देयर। आपको इन ब्लॉक्स में वैल्यूज़ दे दी गई हैं, एक में किलोमीटर में वैल्यू लिखी हुई है और एक में मीटर में। आपने इस तमाम वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है। कॉपी में से करने के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर 100 आएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन है हाउ मैनी मीटर्स आर देयर। आपने वैल्यू को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर। आपके पास क्वेश्चन में एक वैल्यू किलोमीटर्स में है और दूसरी मीटर में, तो आपने इस सारी वैल्यू को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम सोल्यूशन लिखेंगे। अब किलोमीटर्स की वैल्यूज़ को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, यानी किलो का मतलब होता है 1000 और मीटर आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के और 1000 मीटर बराबर होते हैं 1 किलोमीटर के। तो क्योंकि आपने आंसर को मीटर में लेकर आना है, इसके लिए पहले आपको किलोमीटर वाली वैल्यू को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा और फिर दोनों मीटर की वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी तो हमारा आंसर मीटर में आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में है 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर, तो पहले हमें दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक वैल्यू किलोमीटर वाली है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, तो अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास एक वैल्यू है 1000 मीटर और दूसरी है 200 मीटर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास टोटल कितने मीटर्स हैं वो आंसर आ जाए। तो हम लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के और 200 मीटर का 200 मीटर आ जाएगा। हम 1000 मीटर लिखेंगे और अब हम इसके नीचे 200 मीटर लिखेंगे। यूनिट के नीचे यूनिट की वैल्यू आएगी, 0 के नीचे 0 आएगा, टेंस के नीचे टेंस की और 100 के नीचे 100 की। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0 और 0 + 2 2 और 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1200। और क्योंकि अब हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया है तो साथ में मीटर का यूनिट लगेगा और हमारा आंसर मीटर में आ जाएगा और हमारा आंसर बनेगा 1200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 किलोमीटर एंड 346 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में भी हमें आंसर को मीटर में लेकर आना है, तो पहले हम किलोमीटर वाली वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 2 किलोमीटर है, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, तो 2 किलोमीटर बराबर होगा 2000 मीटर के। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर इक्वल्स टू 2000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर अगर 1000 के बराबर है तो 2 किलोमीटर 2000 के बराबर है। तो 2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2000 मीटर। अब हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया और 346 मीटर बराबर है 346 मीटर के। अब दोनों वैल्यूज़ हमारी मीटर में आ गई। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे ताकि हमारा आंसर मीटर में आ जाए। 2000 लिखेंगे और अब हम इसमें 346 मीटर को ऐड करेंगे। यूनिट के नीचे यूनिट की वैल्यू लिखेंगे, 0 के नीचे 6 आ जाएगा, फिर 10 के नीचे 10 की वैल्यू, तो 0 के नीचे 4 आएगा और फिर 100 के नीचे 100 की वैल्यू, तो 0 के नीचे 3 आ जाएगा और 1000 के नीचे कुछ नहीं है तो 1000 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसे ऐड करेंगे। 0 + 6 इज इक्वल्स टू 0, 0 + 4 इक्वल्स टू 4, 0 + 3 इक्वल्स टू 3 एंड 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज़ आ गया और हमारा आंसर बनेगा 2346 मीटर। यानी हमने अपना आंसर मीटर में लेकर आना था, तो हमारा आंसर आया 2346 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 4 किलोमीटर एंड 537 मीटर। पहले हमें आंसर को मीटर में लाने के लिए 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे सोल्यूशन 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 4000 मीटर,
यानी 1 किलोमीटर 1000 के बराबर है तो 4 किलोमीटर 4000 के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 4000 मीटर और 537 मीटर इक्वल्स टू 537 मीटर। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मीटर में आ गई, हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर भी मीटर में आ जाएगा। हम लिखेंगे 4000 मीटर। अब हम इसमें 537 मीटर को ऐड करेंगे। 0 + 7 7, 0 + 3 3, 0 + 5 5 और 4 एज इट इज़ आ गया। हमारा आंसर बनेगा 4537 मीटर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास 6 किलोमीटर एंड 205 मीटर। क्वेश्चन 5 है हमारा 8 किलोमीटर एंड 111 मीटर। क्वेश्चन 6 है हमारा 10 किलोमीटर एंड 304 मीटर। इन तमाम सवालात में पहले आपने किलोमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज़ किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये सारा काम आपने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करके करना है। टास्क नंबर 3 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 100 एक्सरसाइज 3 इन बुक। बुक पेज नंबर 100 पे हमारे पास एक्सरसाइज 3 है, ये आपने बुक में सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर। आपने ये बताना है कि ये कितने किलोमीटर्स हैं। तो हमारे पास मीटर्स में वैल्यू दे दी गई है। आपने इस मीटर की वैल्यू में से जो है किलोमीटर और मीटर दोनों की वैल्यूज को अलग करके लिखना है। किलोमीटर वाली को किलोमीटर के बॉक्स में लिखना है और मीटर वाली को मीटर के। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 1412। अब आपने ये बात याद रखनी है कि 1000 बराबर है 1 किलोमीटर के और उसके बाद जो हंड्रेड्स में वैल्यू है वो किसकी है, मीटर की। तो आपके पास वैल्यू है क्वेश्चन की 1412। इसमें 1000 जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है तो वो किलोमीटर में आ जाएगा और 412 मीटर्स है तो वो 412 मीटर्स के बॉक्स में आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है 5327। तो क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के तो 5000 मीटर्स बराबर है 5 किलोमीटर के। तो जो 1000 का 5 है वो आप किलोमीटर में लिखेंगे और 327 जो है वो मीटर्स में आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है 4625। इसमें 4000 4 किलोमीटर के बराबर है तो आप 4000 को 4 किलोमीटर के बराबर करके किलोमीटर के बॉक्स में लिखेंगे और पीछे रह गया 625 मीटर तो हम 625 को मीटर के बॉक्स में लिखेंगे। इस तरह आपने किलोमीटर और मीटर की वैल्यूज़ को अलग करके ये एक्सरसाइज अपनी बुक में अच्छे से सॉल्व करनी है। टास्क नंबर 4 है हमारे पास कंप्लीट बुक पेज नंबर 101 एक्सरसाइज 1 एंड 2 इन बुक। बुक पेज नंबर 101 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 में हमारे पास क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। आपने इन तमाम को ऐड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आपके पास 2 वैल्यू दी गई है और आपने इन्हें ऐड करके लिखना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू को रखकर ऐड करना है और यूनिट में यूनिट की वैल्यू को 10 में 10 की और 100 में 100 की। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 5.35 प्लस 4.61। आपने इन दोनों को ऐड करना है। हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 5 + 1 6, फिर 10 की वैल्यूज को ऐड करेंगे। 3 + 6 9। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो इसलिए आंसर में भी हमारा पॉइंट आ जाएगा और फिर अब हम हंड्रेड्स की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 5 + 4 = 9। तो हमारा आंसर बनेगा 9.96 मीटर। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ मीटर में है तो आंसर में भी मीटर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है 11.74 मीटर प्लस 13.62 मीटर। इसे भी हम लेफ्ट साइड से ऐड करना शुरू करेंगे। 4 + 2 = 6, 7 + 6 = 13। 13 का 3 आप लिखेंगे और 1 जो है वो आप कैरी दे देंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट है इसलिए आंसर में भी पॉइंट आ जाएगा और अब 1 + 3 = 4 और कैरी का 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 + 1 2। तो हमारा आंसर बनेगा 25.36 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 141.25 मीटर प्लस 37.14 मीटर। इसे भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम यूनिट में यूनिट की वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर टेंस की, 100, 1000 इस तरह। अब हम 5 + 4 9 और 2 + 1 3 आएगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट है इसलिए आंसर में पॉइंट आ जाएगा। 1 + 7 8 एंड 4 + 3 = 7 और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा और हमारा आंसर बनेगा 178.39 मीटर। इसी तरह आपने इन तमाम सवालात को अपनी बुक में अच्छे से सॉल्व करना है। यूनिट्स में सारी यूनिट्स की वैल्यूज़ को ऐड करना है। टेंस में टेंस की, 100 में हंड्रेड्स की, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स की।
और आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है, इसलिए आंसर में भी पॉइंट सेम जगह पर आएगा और आपने ये सारा काम इसी तरह सॉल्व करना है। बुक पेज नंबर 101 के ऊपर एक्सरसाइज 2 है हमारी। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब आपने इनको माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 6.45 मीटर माइनस 3.53 मीटर। यानी अब हमने यहाँ पर माइनस के सवाल करने हैं, तो इसमें भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। यूनिट में से यूनिट की वैल्यू को माइनस करेंगे, 10 में से 10 की और 100 में से 100 की। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 5। 4 माइनस 5 नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से उसे बोरो करवाएंगे। तो वो 6 से हम उसे बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 14। अब 14 माइनस 5 हमारे पास आएगा 9, तो हम 9 लिखेंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट है, इसलिए आंसर में भी पॉइंट आ जाएगा। और हमारा जो 6 है, इसने 4 को 1 बोरो करवाया, तो ये 5 रह गया। अब 5 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर आएगा 2.92 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 13.42 मीटर माइनस 11.62 मीटर। इसे भी हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 6। अब 4 माइनस 6 नहीं हो सकता, इसलिए हम साथ वाली वैल्यू से इसे बोरो करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 14। 14 माइनस 6 हमारे पास आएगा 8। अब वो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो हम अपना पॉइंट लगाएंगे। और अब 3 ने हमें नेक्स्ट वैल्यू को बोरो करवाया, इसलिए 3 क्रॉस होकर 2 रह गया। 2 माइनस 1 हमारे पास आएगा 1 और 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर बनेगा 1.80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 152.15 मीटर माइनस 77.24 मीटर। अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, यूनिट में से यूनिट की वैल्यू को माइनस करेंगे। 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 2 नहीं हो सकता, इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू से उसे बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 11। 11 माइनस 2 हो जाएगा 9। पॉइंट के नीचे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, इसलिए आंसर में भी पॉइंट आ जाएगा। और अब हमारे पास 2 ने 1 को बोरो करवाया, इसलिए 2 जो है वो 1 रह गया। अब 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 5 में से इसे बोरो करवाएंगे, ये हो जाएगा 11। अब 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। और अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू में रह गया 4। अब 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा 14। तो 14 माइनस 7 आएगा 7। हमारा आंसर बनेगा 74.91 मीटर। तो आपने इसी मेथड को इस्तेमाल करके ये एक्सरसाइज अपनी बुक में सॉल्व करनी है और पॉइंट के नीचे पॉइंट को लाजमी देखना है आपने। और टास्क नंबर 5 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 104 एक्सरसाइज 1 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 104 पे हमारे पास एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने इन वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हिना बॉट 4.25 मीटर ऑफ वाइट क्लॉथ एंड हर सिस्टर बॉट 3.25 मीटर ऑफ ब्राउन क्लॉथ, हाउ मच मोर हिना बाय। तो क्वेश्चन 1 में वो ये पूछ रहा है कि हिना ने 4.25 मीटर ऑफ वाइट क्लॉथ लिया था और उसकी सिस्टर ने 3.25 मीटर ब्राउन क्लॉथ लिया था। आपने ये बताना है कि दोनों में ज़्यादा किसने परचेज़ किया है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। और जब भी हम इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं और डेटा बनाने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है पहले हम वो लिखते हैं और फिर जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई होती है फिर हम वो बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हिना ने कितना कपड़ा लिया, तो हम लिखेंगे हिना बॉट 4.25 मीटर। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये दी गई है हर सिस्टर बॉट, कि उसकी सिस्टर ने कितना परचेज़ किया था, हर सिस्टर बॉट 3.25 मीटर। और तीसरी चीज़ उन दोनों ने हमसे जो पूछी हुई है वो क्वेश्चन में ये है कि हाउ मच मोर हिना बॉट, कि आपने ये बताना है कि हिना ने अपनी सिस्टर से कितना ज़्यादा कपड़ा ख़रीदा। यानी आपने दोनों के पास जो कपड़े की लेंथ है उसको कंपेयर करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हिना ने कितना परचेज़ किया उसमें से उसकी सिस्टर ने जो परचेज़ किया उसे माइनस कर देंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हिना ने अपनी सिस्टर से कितना ज़्यादा कपड़ा परचेज़ किया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4.25 मीटर, यानी हिना ने जितना लिया हम वो लिखेंगे, बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी। और अब हम इसमें से माइनस करेंगे जितना उसकी सिस्टर ने परचेज़ किया था, तो हम लिखेंगे 4.25 के नीचे हम लिखेंगे 3.25 मीटर। अब हम यूनिट के नीचे यूनिट की वैल्यू को लिखेंगे, 10 के नीचे 10 की और 100 के नीचे 100 की। और अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट है इसलिए आंसर में भी पॉइंट आ जाएगा, और 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर आएगा 1.00 मीटर, यानी 1 मीटर कपड़ा हिना ने अपनी सिस्टर से ज़्यादा परचेज़ किया। तो हम लिखेंगे शी बॉट 1.00 मीटर मोर, यानी हिना ने 1 मीटर ज़्यादा कपड़ा लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ बॉय बॉट 2 पीसेज ऑफ क्लोथ, एक लड़के ने 2 कपड़े के टुकड़े लिए। 1 पीस वाज 4.79 मीटर लॉन्ग एंड द अदर वाज 3.31 मीटर लॉन्ग, व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ पीसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि एक लड़के ने 2 कपड़े के टुकड़े लिए
और एक का जो साइज़ था वो था 4.79 मीटर और दूसरे का 3.31 मीटर। तो आपने बताना है कि टोटल दोनों को मिलाकर उसने कितना कपड़ा लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आप सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है पहले वो लिखेंगे और फिर जो आपसे पूछी गई है वो लिखेंगे आप। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन, 1 पीस इज इक्वल्स टू 3.31 मीटर एंड अदर पीस इज 4.79 मीटर। यानी उस लड़के ने एक टुकड़ा 3.31 मीटर का लिया और दूसरा 4.79 मीटर का। टोटल लेंथ ऑफ बोथ, तो आपने बतानी है टोटल उसने कितना कपड़ा लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पीसेस की लेंथ को ऐड कर देंगे ताकि हमें ये पता लगे कि टोटल उसने कितना कपड़ा लिया। तो हम लिखेंगे 4.79 मीटर और इसमें ऐड कर देंगे 3.31 मीटर को। पॉइंट के नीचे आप पॉइंट को रखेंगे। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप पॉइंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, बेशक वो प्लस के हो या माइनस के, तो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है। अब हम 4.79 के नीचे 3.31 लिखेंगे। यूनिट के नीचे यूनिट की वैल्यू आएगी, 100 के नीचे 100 की, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब हम 9 + 1 लिखेंगे। 9 + 1 = 10। 10 का 0 आप आंसर में लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे। 7 + 3 = 10 और कैरी का 1 ऐड होकर ये हो जाएगा 11। 11 का 1 आप नीचे लिखेंगे और 1 कैरी दे देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट है इसलिए आंसर में भी पॉइंट आ जाएगा। और 4 + 3 = 7, इसमें कैरी का 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और हमारा आंसर बनेगा 8.10 मीटर। यानी टोटल उन्होंने कितना लिया, उस लड़के ने टोटल दोनों पीसेस को उसने जितना लिया उसकी लेंथ बनी हमारे पास 8.10 मीटर। तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 8.10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बैम्बू इज 5.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर इज इन द ग्राउंड, हाउ मच इज अबव द ग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि एक बैम्बू है जिसकी लेंथ है 5.5 मीटर, जिसमें से 1.5 मीटर वो ज़मीन के अंदर है। तो आपने ये बताना है कि वो ज़मीन से ऊपर कितना है, हाउ मच इट इज़ अबव द ग्राउंड। तो आप सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है डेटा में वो लिखेंगे। हम लिखेंगे सोल्यूशन, टोटल लेंथ ऑफ बैम्बू इज़ 5.5 मीटर, यानी टोटल उस बैम्बू की लेंथ क्या है 5.5 मीटर। अब दूसरे पास हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है इन द ग्राउंड, कि वो ज़मीन में कितना है 1.5 मीटर। और तीसरी चीज़ उन्होंने हमसे क्या पूछी हुई है कि हाउ मच इज़ अबव द ग्राउंड, कि वो ज़मीन से ऊपर कितना है वो आपने बताना है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल उसकी जितनी लेंथ है उसमें से वो जितना ज़मीन में है उस वैल्यू को माइनस कर देंगे ताकि हमें ये पता रह जाए कि ऊपर कितना रह गया, ज़मीन से ऊपर कितना बच गया। तो हम लिखेंगे 5.5 मीटर, यानी टोटल लेंथ को ऊपर लिखेंगे और अब हम इसमें से माइनस करेंगे उस लेंथ को जितना वो ज़मीन में है। तो 5.5 मीटर माइनस 1.5 मीटर। अब हम इसे माइनस करेंगे। 5 - 5 = 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट है इसलिए आंसर में पॉइंट आएगा। और 5 - 1 = 4, तो हमारा आंसर आएगा 4.0 मीटर। तो हम ये बताएंगे कि बैम्बू अबव द ग्राउंड इज इक्वल्स टू 4.0 मीटर, यानी कि जो बैम्बू 5.5 मीटर लॉन्ग है उसमें से वो 1.5 मीटर ज़मीन में है और 4.0 मीटर ज़मीन से ऊपर है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, आसिम इज 1.3 मीटर टॉल एंड जावेद इज 1.8 मीटर टॉल, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट। यानी आसिम की जो हमारे पास हाइट है वो है 1.3 मीटर और जावेद की हाइट है हमारे पास 1.8 मीटर। तो आपने बताना है कि उन दोनों की हाइट्स में क्या डिफरेंस है। इसके लिए आप जावेद की हाइट में से आसिम की हाइट को माइनस कर देंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। सेलर बाइज 20 मीटर ऑफ रोप एंड हिज फ्रेंड बाइज 36 मीटर ऑफ रोप, हाउ मच रोप डू दे बाय ऑल टुगेदर। कि एक सेलर है उसने 20 मीटर लिया है रोप, यानी उसने 20 मीटर की रस्सी ली है लंबी और उसके फ्रेंड ने 36 मीटर के लिए। तो आपने ये बताना है टोटल दोनों ने कितने लिए, तो आप दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे, सलीम ट्रेवल्स 35.35 किलोमीटर बाय कार, 248.64 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 2 किलोमीटर ऑन फुट, हाउ मच किलोमीटर डज ही ट्रेवल ऑल टुगेदर। कि सलीम ने सफ़र किया जिसमें से उसने 35.35 किलोमीटर जो है वो कार के ज़रिए किया, 248.64 किलोमीटर ट्रेन के ज़रिए किया और 2 किलोमीटर उसने पैदल चला। तो टोटल उसने कितना सफ़र किया ये आप क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है हमारा, अ प्लम्बर बाइज 5 मीटर ऑफ सैनिटरी पाइप एंड एन इलेक्ट्रीशियन बाइज 7 मीटर ऑफ PVC पाइप, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ पाइप डू दे बाय ऑल टुगेदर। कि एक प्लम्बर ने 5 मीटर लिया है सैनिटरी पाइप का और एक इलेक्ट्रीशियन ने 7 मीटर लिया है PVC पाइप का। तो आपने बताना है दोनों ने टोटल मिलाकर कितना लिया है पाइप। ये तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। टास्क नंबर 6 है हमारे पास, कंप्लीट बुक पेज नंबर 128 ज्योमेट्री, डेफिनेशन ऑफ लाइन, एंगल एंड सर्कल इन योर कॉपी।
आपने अपना ज्योमेट्री चैप्टर में से ये डेफिनेशंस अपनी कॉपी में लिखनी है। आप कॉपी में इसे करने के लिए टास्क नंबर 6 को करने के लिए डेट लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर 128, एक्सरसाइज 1 डेफिनेशंस। सबसे पहले आप लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ, इट इज़ फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कि एक लाइन जो होती है वो एक स्ट्रेट पाथ होती है और ये 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ए एंड बी आर इट्स एंड पॉइंट्स। और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है और एक पॉइंट जहाँ पे ये ख़त्म हो रही होती है। तो ए पॉइंट वो है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट वो जहाँ ये एंड हो रही है। दूसरी डेफिनेशन आपने लिखनी है एंगल की। आंसर लिखेंगे आप, 2 रेज ज्वाइन टू मेक एन एंगल। तो आपने बताना है कि एंगल क्या होता है कि जब भी 2 रेज को आपस में मिलाया जाए तो वो मिलकर एंगल बनाते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास 3 पिक्चर्स हैं, यहाँ पर 3 डायग्राम्स हैं और इन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। तो आपने लिखना है दिस इज एंगल ऑफ AOB। तीसरी डेफिनेशन आपने लिखनी है सर्कल की। आप आंसर लिखेंगे, अ सर्कल इज अ 2D शेप हैविंग 0 वर्टेक्स एंड 0 एजेस, इट हैज़ 1 सर्कुलर फेस। एक सर्कल 2 डायमेंशनल होता है और इसके कोई कोने या कोई बेस नहीं होती, बल्कि ये एक सर्कुलर शेप में होता है। अब हम अपने इंडेक्स पे आ जाते हैं। इंडेक्स में हम लिखेंगे यूनिट नंबर 6 मेजरमेंट। इंडेक्स नंबर 33 डेट मेंशन करेंगे आप, बुक पेज नंबर 99 एक्सरसाइज 1। इंडेक्स नंबर 34 डेट आ जाएगी, बुक पेज नंबर 100 एक्सरसाइज 2। इंडेक्स नंबर 35 डेट मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर 104 एक्सरसाइज 1। ये तमाम काम आपने अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व करना है और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।